मैं मौजूद हूँ सेंट्रल गुलबर्ग टाउन में पोलिंग स्टेशन के अंदर। आइए हम आवाम से राय जानते हैं। ज़बरदस्त, हर चीज़ अच्छी हुई है और सहूलियात जो है इसके हवाले से ये कि बहुत अच्छा चल रहा है और पूरा अमन माहौल में हो रहेंगे, ज़बरदस्त है। और लोग भी मतलब अब जो लोग आ रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने आ रहे हैं, क्योंकि इतवार का दिन है तो लोग सो रहे होते हैं, तो अब उठ के आ रहे हैं जब टाइम ख़त्म हो रहा है। मगर ये कि बहुत अच्छा आ रहा है, रिस्पांस अभी अच्छा है, लोगों का देखने में आ रहा है ज़बरदस्त। नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं हुई और बहुत अच्छी वोटिंग चल रही है, बहुत अच्छा है, सब हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। और जो भी आए वो आके काम करें, यहाँ पर इलाकों का हाल देख रहे हैं आप, और जो भी आ रहे हैं अच्छे आए, बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, बेहतरीन हो रहे हैं, सब लोग मोहल्ले वाले हैं, सब आपस में जो भी आए काम करे, बस ये है। और आप लोग आए, अच्छी बात है, सब ये लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, आप लोग वेरी गुड। हम लोग भी आए हैं वोट डालने का, टर्नओवर अच्छा होगा यहाँ पे। असल में मसला ये कि छुट्टी का दिन था, लोग आराम से उठते हैं, वैसे कराची के लोग रात भर जागते हैं और सारा दिन सोते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी थोड़ा लेट है। 12 इन्होंने अभी सुनने में आ रहा है 2 घंटे बढ़ा दिए इन्होंने, तो अच्छी बात है, बढ़ा दी। और वोटिंग अच्छी चल रही है और अब वोट जो हैं ये ज़्यादा कॉस्ट होंगे, क्योंकि मैं देख के आया हूँ भरे हुए हैं। जी आंटी, आप क्या कहेंगी? आप मैं कहती हूँ जो भी है इंसान का बच्चा है, यही कहूँगी, क्योंकि अभी तो क्या अपने मुल्क के लिए सोचे, सिर्फ अपनी जायदादों के लिए नहीं सोचे, ये अपनी औलादों के लिए नहीं सोचे, अवाम का सोचे और गरीब अवाम का सोचे, ये है। हाँ, मैंने तो PTI को दिया है, मेरी तो वो फेवरेट है शुरू से, जिसने सुन लिया वो सुन ले। आप क्या कहेंगे? आप वोट डाल के आ रही मदद? बस यही कहेंगे कि ये हमारे दस्तगीर का हाल बहुत बुरा हुआ है, अल्लाह पूरे कराची का ही बहुत बुरा है, अल्लाह बस ये जो भी सही कर दे वो आए। क्योंकि जिस तरह महंगाई इतनी ज़्यादा आगे निकल चुकी है, उसमें एक गरीब आदमी का गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आप ये देखें कि अगर किसी की तनख्वाह 25,000 या 35,000 है, वो बंदा अपने 4-5 बच्चों के साथ किस तरह से गुजारा करेगा। और अंदर पोलिंग स्टेशन में कैसी सिक्योरिटी आप महसूस कर रही थी? कोई तकलीफ? सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बदनज़मी नज़र नहीं आई। जी, वोट देना चाहिए था, इसलिए कि सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। जो रोड्स का हाल है, आप ये देखें कि अगर कोई बीमार है उसके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर किसी को एमरजेंसी में जाना है, रोड्स का इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि वो किस तरह से आसानी से हॉस्पिटल किस तरह से वो पहुंचेगा। इमरान खान, क्योंकि उम्मीदें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलाई थी, अब आना या ना आना ही उनका नसीब है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक के जो उनका लाइफ स्टाइल को कहा था कि मैं फ़ॉलो करूँगा, तो उस हिसाब से तो यही बनता है कि उनको आना चाहिए। भाई ये तो सबको पता होना चाहिए। अब हम गरीब क्या बोलें, 17,000 रुपये तनख्वाह है और उसमें मकान का किराया, घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीसें कहाँ से पूरी करें। 17,000 में आप करके दिखाएं, ज़रा इनसे बोलें बड़े बड़ों को, कोई सुन ले भाई हम गरीबों की भी। जो आए कि हमारे मुल्क में काम करे, हमारे कराची को जो है जो बिल्कुल रोशनियों का शहर था उसको चमका दे, बस यही है। क्योंकि जो भी आता है अभी तक तो कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ है, लेकिन दुआ है अल्लाह से कि हमारे कराची को अल्लाह आबाद कर दे बस दोबारा। कराची के मेयर वो आने चाहिए PTI के आने चाहिए। आप समझती हैं मुक्तादा का दौर क्या है? क्योंकि अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप फिलहाल जब उन्होंने बाइकाट ही कर दिया होगा तो फिर जो ये पार्टी इनमें से है, हाँ बिल्कुल है, हम इसी एरिया में रह रहे हैं, तो वो अगर होते तो उनको करते ना सपोर्ट। जब वो है ही नहीं मौजूद तो फिर कोई तो आना चाहिए ना आगे, जो तरक्की के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ तो सोचना चाहिए ना। तो अभी आपने वोट किसको डाला? मैंने लाजमन PTI को। हिसाब से तो PTI का ही आना चाहिए, क्योंकि यही काम करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता जमात इस्लामी के इतने ज़्यादा चांसेस हैं आने के, और वो आके वो लेवल का डिलीवर भी कर सकें। तो मेरे हिसाब से तो PTI होनी चाहिए। आपने किसको वोट किया? PTI को ही दिया फिर। थैंक यू। काम किया उसको सपोर्ट करते हैं, जो काम नहीं किया उसको सपोर्ट नहीं करते। हमारे इलाके में 65 साल से पानी नहीं है, कचरा पड़ा हुआ, पानी भी, गटर बह रहा, कोई पूछने वाला नहीं। बस जो काम करे उसको वोट डालेंगे। क्या इंतहाई गैर तरबियत याफ्ता अमला, जिनको पता ही कुछ नहीं है और काम बहुत आहिस्ता हो रहा है सबको। और शिकायत क्या है? खाने को नहीं मिला है। जब खाने को मिलेगा तो काम होगा। जब बिरयानियाँ पहुंची हैं तो हाथ चलने शुरू हुए हैं, और रश इतना है हमारे बूथ में, और रश इतना बढ़ गया है, काम बहुत स्लो हो रहा है, बहुत ही आहिस्ता। तो बेतरबियत का याफ्ता अमला तो हो तो उनको काम का पता है। जी, अब बिरयानी पहुंची है, अब हाथ चल रहे थे इससे।
बिरयानियों के पैकेट हमारे सामने पहुँचे हैं। ये आए चाहे वो कोई भी हो, आप समझ सकते हैं क्योंकि आप भी सारे हालात से वाकिफ़ हैं यहाँ के, कि जो भी कोई आएगा वो बस पाकिस्तान और कराची दोनों के लिए बहुत अच्छा करे। अच्छा सिर्फ वही है जो पाकिस्तान के लिए और हमारे मुल्क के लिए अच्छा करे, और कराची के लिए स्पेशली। जितना आप देखते हैं जो यहाँ के ड्रेनेज का सिस्टम है, जो यहाँ पर कचरा पड़ रहा है, जो यहाँ के हालात हैं, वो सब इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हम 10 दफ़ा सोचते हैं वोट देने के लिए कि हम इसको दें तो ये क्या बेहतर होगा या नहीं होगा। हर दफ़ा मायूस। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नहीं है, इज़्ज़त बचा ली उन्होंने अपनी, और बहुत अच्छा किया घर में बैठे हुए। और घर में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब उन्हें बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। अब अलग अलग पहले बेइज्जत हो रहे थे, उन्होंने कहा बेटा मिल के बेइज्जत होते हैं, इकट्ठा हो गए। बेइज्जत होने का ज़्यादा मज़ा आएगा उनको। हो जाए इकट्ठे, होए बेइज्जत एक साथ के चाट रहे, ये कहना चाहिए उनके लिए। ये मिसाल मशहूर है, क्या चाट बेहतर ही इज़्ज़त बचा ली, इज़्ज़त बचा ली। वैसे एक ही रहेगी और वो पीटीआई रहेगी इंशाल्लाह। कराची में मेयर कौन देखना चाह रही है आप? कौन? पीटीआई। पीटीआई को सपोर्ट करते हर चीज़ में पीटीआई। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई होनी चाहिए। और बाकी जो पार्टियां 14 उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। वो कुछ नहीं करते, वो आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं इलेक्शन और बाहर भाग जाते हैं। पीपल्स पार्टी का तो यही भाई, हमारी गली की झाड़ू एक दिन पहले लगी है, पूरे सालों नहीं लगती, अब लग गई यार, बड़ी बात हो गई। और लेकिन पीटीआई करेगी काम और वो करती है। हाँ, जमात ने भी किया है काम और वो भी करती है, लेकिन जो है जो मौका मिलना चाहिए वो सिर्फ पीटीआई को मिलना चाहिए और इंशाल्लाह पीटीआई ही जीतेगी। करने दिया नहीं ना, आप वो कर लेते तो फिर आप देखते कि आज हमारा मुल्क कहाँ होता। इन्होंने क्या किया, खुद आके बैठ गए और आसमान से ज़मीन पे गिरा के रख दिया। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान फिर आएंगे, खान साहब फिर आएंगे और फिर हमारा मुल्क दोबारा ऊंचा आसमान की बुलंदियों को छुएगा। ऑब्वियसली पीटीआई को। निशान भी नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। आप क्या समझते हैं अगर वो इलेक्शन में होते तो क्या? तो वो बेचारे मक्खियाँ मारे होते, यानी होपलेस। बिल्कुल, उनको बेचारे उन्होंने बॉयकॉट क्यों किया? क्योंकि अगर वो इन भी हो जाते तो कोई फ़ायदा हो नहीं था। उनकी पार्टी का जो थोड़ा बहुत नाम बचा है ना गुंडागर्दी के नाम पे, वो भी मिट जाना था। तो उन्होंने बॉयकॉट करना बहुत अच्छा फ़ैसला किया इन्होंने। बस ये है कि अमन रह गया, वरना अगर वो होते तो फिर ये अमन से आराम से, ये जैसे आवाम इतनी आया है क्राउड, वो कोई भी नहीं आ सकता था। कराची में जमात इस्लामी का ही मेयर आएगा इस दफ़ा, क्योंकि आना भी चाहिए। उन्होंने जब पहले आए थे उन्होंने काम भी किया था और अभी भी जो है सब उन्हीं की सपोर्ट में है। अगर मैं ये समझती हूँ एक दो बातों को हमें पकड़ना नहीं चाहिए। अभी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें जो लग रहा है वो यही लग रहा है। कराची के लिए बेहतरी इसी में ही है कि क्योंकि और पार्टीज़ ने भी बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे अच्छे काम के वादे किए थे और सब बुरे बुरे ही काम हुए। और इन्होंने इनके एक दो काम बुरे होने से मुझे लगता है कि इनको एक चांस और देना चाहिए। के लिए इट इज़ पीटीआई इज़ नॉट वर्किंग इन कराची। एक्चुअली कराची के लिए जमात इस्लामी बेहतर है, वो ज़्यादा काम करती है, रोड्स पे आके देखती है, उसे ग्राउंड रियलिटीज़ की समझ है। पीटीआई को समझ नहीं है कि यहाँ पे इंटरनल यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता। तो जनरल इलेक्शन में आप क्या समझती हैं, किसको वोट करना? जनरल में तो पीटीआई को ही ज़्यादा सही समझा जाता है। उसकी वजह ये क्योंकि वो फेडरल लेवल पे ज़रा अच्छे काम करते हैं, पूरे मुल्क को देख के चलते हैं। कराची का पूछने वाला जो है वो कोई नहीं है, सिवाय पहले एमक्यूएम को देते थे हम, बट एमक्यूएम इस वक्त जो है बिल्कुल ही उसने ख़ुद भी बाइकआउट कर दिया। तो बेस्ट ऑप्शन इस जमात इस्लामी। क्या समझते हैं एमक्यूएम ने बाइकआउट करके अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा ही किया क्योंकि उसके सपोर्टर्स भी, उसको मेरा ख्याल से खुद ही ये अंदाज़ा हो गया था कि उसके सपोर्टर्स बहुत कम रह गए, इसलिए उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया और ये बहुत अच्छा फ़ैसला था उनकी तरफ से। रहमान रहीम। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इंतहाई क्या नाम है अहम इंतज़ाम किए गए थे। हमारे एसएसपी साहब की तरफ से अहकाम थे, तो बहुत ही प्रोफेशनल स्टाफ था हमारे साथ और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। जो नुमाइंदे थे वो भी और जो यहाँ के सिविल लोग थे वो भी भरपूर हमारे साथ ताउन कर रहे थे। तो इसी हवाले से हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी नागानी सूरत से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमारा अमला जो है बहुत ही उन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम किया, मेहनत की, सारा दिन खड़े रहे दोनों टांगों पे, तभी ये मुमकिन हो सका कि अमन अमान से जो है इलेक्शन का अमल जारी रहा और ख़त्म हुआ। कराची मशहूर है कि यहाँ के लोग लेट ही उठते हैं, तो तकरीबन जो ज़्यादा रश बढ़ा वो 12 बजे के बाद ही बढ़ा और जैसे जैसे शाम होती गई तो रश तेज़ी होता गया।